युद्ध के मैदान में हमेशा भारत की तुलना पाकिस्तान और चीन के साथ की जाती है। इन दोनों ही देशों के साथ हमारा मुकाबला पहाड़ों पर होगा और वहां के दुर्गम इलाकों में जीत उसी की होगी जिसका तोपखाना दमदार होगा। आज हम 155 मिलीमीटर वाली तोपों की गूंज का एक डीएनए टेस्ट करेंगे, क्योंकि 30 वर्षों बाद एक बार फिर देश का तोपखाना अमीर हो रहा है। आज देश की सेना को स्वदेशी तोप धनुष मिल गई है। धनुष स्वदेशी तकनीक की एक बड़ी मिसाल है। इसका उत्पादन जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री कर रही है। अभी सेना ने ऐसी 114 तोपों का ऑर्डर दिया है। 155 mm की श्रेणी में अभी तक बोफोर्स भारतीय तोपखाने की बैकबोन रही है, रीढ़ की हड्डी रही है। लेकिन धनुष अब भारत के तोपखाने का भविष्य बन चुकी है। बोफोर्स तोप की रेंज 30 किलोमीटर है, जबकि धनुष की रेंज 38 किलोमीटर है। धनुष की फायर पावर दुश्मन को हैरान कर सकती है। आपको इसकी मारक क्षमता समझाने के लिए बालाकोट वाला उदाहरण देते हैं। बालाकोट भारतीय सीमा से करीब 70 किलोमीटर दूर है और धनुष बालाकोट से आधी दूरी तक गोले बरसा सकती है। यानी इतनी दूरी पर हमले के लिए मिराज या रफाल विमान को तकलीफ देने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक भारत के तोपखाने की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। 30 वर्षों से सेना नई तोपों के लिए तरस रही थी, लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। देर से ही सही भारतीय सेना की तोप वाली कमी का इलाज अब हो रहा है और कह सकते हैं कि भारतीय आर्टिलरी के लिए वर्ष 2019 की शुरुआत काफी धमाकेदार हुई है। पिछले साल नवंबर में ही भारत ने अमेरिका से खरीदी गई M777 तोप सेना में शामिल की थी। अमेरिका से समझौते के मुताबिक भारत को 145 ऐसी तोपें मिलेंगी। अमेरिका के साथ ये डील करीब 5,000 करोड़ रुपए की है। ये तोप पहाड़ों में होने वाली लड़ाई में बहुत कारगर साबित होती है। इन्हें शिनूक हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया जा सकता है और कारगिल जैसे ऊंचे पहाड़ों पर तैनात किया जा सकता है। नवंबर 2018 में ही मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई K9 वज्र तोप को भी सेना में शामिल किया गया था। दक्षिण कोरिया की इस सेल्फ प्रोपेल्ड तोप का उत्पादन अब भारत में हो रहा है और कह सकते हैं कि M777 और K9 वज्र के साथ धनुष, ये तीनों तोपें भारतीय आर्टिलरी का भविष्य होंगी। दिखने में धनुष तोप एकदम बोफोर्स जैसी दिखती है। बोफोर्स यानी वो तोप जिसने कारगिल युद्ध में तो कमाल किया था, लेकिन देश की राजनीति में भी कई विस्फोट किए थे। 33 साल पहले स्वीडन से हुई डील में कमीशन को लेकर हमारे देश में बहुत बड़ा विवाद हुआ था। इस विवाद के घेरे में गांधी परिवार और उनके करीबी थे। जिस वक्त बोफोर्स की डील हुई उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तब से लेकर अब तक देश में जितनी भी सरकारें आईं वो सेना के लिए नए तोप खरीदने से कतराती रहीं और इससे देश को ही नुकसान हुआ। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। उन्नीस 1999 में करगिल की पहाड़ियों में छुपे पाकिस्तानी घुसपैठियों को 155 मिलीमीटर की हॉविट्जर तोपों ने तबाह कर दिया था और तब देश का बच्चा बोफोर्स के नाम से वाकिफ हो गया था। आज 20 साल बाद वही तोप अपने देशी अवतार में आई है। ये भारत में बनी पहली 155 मिलीमीटर हॉविट्जर तोप है जो भारतीय सेना को दी जा रही है। ये देशी बोफोर्स है। ये 155 मिलीमीटर की हॉविट्जर है। 38 किलोमीटर दूर से दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकती है। पहाड़ों की चोटियों पर मोर्चाबंद दुश्मन के हौसले तोड़ सकती है।
इसने 5000 राउंड से ज्यादा गोले दागकर अपनी काबिलियत साबित कर दी है। ये गोलाबारी करते हुए अपनी जगह बदल सकती है। इसे हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिरी लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसे भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाकर तैयार किया है। भारतीय सेना को 3 दशकों से इसका इंतजार था। करगिल की जंग ने यह तय कर दिया कि अगर पहाड़ों पर लड़ाई जीतनी है तो तोपखाने को मजबूत करना होगा। ऐसी तोपें चाहिए जो 70 डिग्री तक के एंगल पर फायर कर सकें ताकि ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को तबाह किया जा सके। धनुष में वो सारी खूबियां हैं। हम लोग के लिए सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि जब इसको फौज ने बहुत एक्सटेंसिवली ट्रायल किया है और उसमें जो इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस आया है वो स्पेसिफिकेशन से भी बहुत सुपीरियर आया है। टॉप ऑफ द हिल पे है और इसे वैली में फायर करना है तो आपको बैरल को थोड़ा झुका के भी फायर करना पड़ेगा, उसमें भी फायर कर सकती है। तो जो ओरिजिनल बोफोर्स है उसकी तुलना में इस पैरामीटर पे ये 100% मैचिंग है। हमें ये बनाते हुए बड़ा गर्व का अनुभव होता है कि हम लोग जो आज अपनी सेनाओं को जो ये नई आर्टिलरी गन दे रहे हैं, इट कंपेयर्स विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसको भारतीय सेना बड़े दुर्गम स्थानों पर ले जा चुकी है, चाहे वो सियाचिन के पास का एरिया था, चाहे हमारा नॉर्थ ईस्ट था और मतलब वो जगह मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन भारतीय सेना इसको हर बॉर्डर पे ले जा चुकी है और इसकी सब ज़ीरो टेम्परेचर्स पे एक्सटेंसिव फायरिंग हो चुकी है, हर प्रकार के इंजन वगैरह के टेस्ट हो चुके हैं। तो मोबिलिटी में ये गन पूरी तरह से खरी है। भारतीय तोपखाने में 80 के दशक में 155 मिलीमीटर की 400 बोफोर्स तोपें शामिल हुई थी, लेकिन अब इनकी तादाद कम हो चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक सेना में बोफोर्स की 20 रेजिमेंट हैं। इनके अलावा 5-6 रेजिमेंट ऐसी तोपों की है जिन्हें अपग्रेड करके 155 मिलीमीटर का बनाया गया है। भारतीय तोपखाने में बड़ी तादाद 105 मिलीमीटर की फील्ड गन और 122 और 130 मिलीमीटर की गन्स की हैं, जिनके रिटायर होने का वक्त आ चुका है। 3 दशक पहले खरीदी गई बोफोर्स तोपों में आना एक सुखद शुरुआत है। दोनों मोर्चों पर जूझने के लिए 155 मिलीमीटर की ऐसी ही तोपों की सख्त जरूरत है जो 30 किलोमीटर या उससे ज्यादा की दूरी पर बम बरसा सके। एक आर्टिलरी रेजिमेंट में 3 बैटरियां होती हैं और हर बैटरी में 6-6 तोपें। अभी पहली 5 धनुष तोपें भारतीय सेना को सौंपी जाने के लिए तैयार हैं। सेना को 114 ऐसी तोपें सप्लाई की जाएंगी। हर साल 18 से 20 तोपें बनाई जाएंगी। धनुष अपने इंजन के सहारे भी चल सकती है, जिसके जरिए वो दुश्मन के जवाबी फायर से बचने के लिए अपनी जगह बदलने में सक्षम है। इसका बस फायर जो करते हैं हम, वो 30 सेकंड में 3 राउंड हम करते हैं और 3 मिनट में 12 राउंड इंटेंस फायर होता है इसमें, जो कि बोफोर्स के बराबर है। और जहाँ तक वहाँ पे फायर पावर की बात है तो इस गन की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अगर हम जैसे 20 सेकंड में 3 राउंड फायर करते हैं एक ही जगह पे तो 30 किलोमीटर पे करीब 100-150 मीटर का एरिया पूरा तहस नहस हो जाएगा उससे, कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसकी। भारतीय तोपखाने में 30 साल बाद रौनक वापस लौटी है। पिछले साल नवंबर में अमेरिका से खरीदी गई 155 मिलीमीटर की अल्ट्रालाइट हॉविट्जर और कोरिया के सहयोग से बनाई गई सेल्फ प्रोपेल्ड K9 वज्र को तोपखाने में शामिल करना शुरू कर दिया गया है। अब धनुष भी सरहद पर दुश्मन पर अपने अचूक वार करने के लिए तैनात हो रही है। पिछले 3 दशक भारतीय सेना के तोपखाने के लिए बहुत खराब रहे और उसे कोई नई तोप नहीं मिली, लेकिन अमेरिका से खरीदी गई अल्ट्रालाइट हॉविट्जर और दक्षिण कोरिया के सहयोग से बनाई गई K9 वज्र के बाद 155 मिलीमीटर की हॉविट्जर धनुष भी भारतीय तोपखाने में शामिल होने के लिए तैयार है। मैदान जंग के खुदा यानी तोपखाने की इज्जत-ओ इकबाल बुलंदी पर है। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, जबलपुर।